पंचतंत्र कथा रंगा सियार त्यक्त्यास्यान्तरायेन बाह्याभ्यन्तरीकृता स एव मृत्युं माप्नोति मूर्खश्चंडर भी था। अपने स्वभाव के विरुद्ध आचरण करने वाला, आत्मियों को छोड़कर परिकियों में रहने वाला नष्ट हो जाता है। एक दिन जंगल में रहने वाला चंडरव नाम का गीदड़ भूख से तड़पता हुआ लोभवश नगर में भूख मिटाने के लिए आ पहुंचा। उसके नगर में प्रवेश करते ही नगर के कुत्तों ने भौंकते भौंकते उसे घेर लिया और नोचकर खाने लगे। कुत्ते से किसी तरह जान बचाकर चंडरव भागा। भागते भागते जो भी दरवाज़ा पहले मिला उसी में घुस गया। वह एक धोबी के मकान का दरवाज़ा था। मकान के अंदर एक बड़ी कढ़ाई में धोबी ने नील घोरकर नीला पानी बनाया हुआ था। कढ़ाई में नीले पानी से भरी थी। गीदड़ जब डरा हुआ घुसा तो अचानक उस कढ़ाई में जा गिरा। वहाँ से निकला तो उसका रंग बदला हुआ था। अब वह बिल्कुल नीले रंग का हो गया। नीले रंग में रंगा हुआ चंडरव जब वन में पहुंचा तो सभी पशु उसको देखकर चकित रह गए। वैसे रंग का जानवर उन्होंने आज तक नहीं देखा था। उसे विचित्र जीव समझकर शेर, बाघ, चीते भी डर डर कर जंगल से भागने लगे। सबने सोचा न जाने इस विचित्र पशु में कितना सामर्थ्य हो, इससे डरना ही अच्छा है। चंडरव ने जब उस सब पशुओं को डरकर भागते देखा तो उन्हें बुलाकर बोला, पशुओं, मुझसे डरते क्यों? मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। त्रिलोक के राजा ब्रह्मा ने मुझे आज ही बुलाकर कहा था कि आज कल चौपाइयों का कोई राजा नहीं है। सिंह मृगादि सब राजहीन हैं। आज मैं तुम्हें उन सब का राजा बनाकर भेजता हूँ। तुम वहाँ जाकर सबकी रक्षा कर। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरी छत्र छाया में पशु आनंद से रहेंगे। मेरा नाम कुक्कुद्रुम राजा है। यह सुनकर शेर, बाघ आदि पशुओं ने चंडरव को राजा बना लिया और बोले, स्वामी, हम आपके दास हैं, आज्ञा पालक हैं। आगे से आपकी ही आज्ञा का पालन करेंगे। चंडरव ने राजा बनने के बाद शेर को अपना प्रधानमंत्री बनाया, बाघ को नगर रक्षक और भेड़िए को संतरी बनाया। अपनी आत्मीय गीदड़ को जंगल से बाहर निकाल दिया। उनसे बात भी नहीं की। उसके राज्य में शेर आदि जीव छोटे छोटे जानवरों को मारकर चंडरव को भेंट करते थे। चंडरव उनमें से कुछ भाग खाकर शेष अपने नौकर चाकरों को बांट देता था। कुछ दिन तो उसका राज्य बड़ी शांति से चलता रहा, किंतु एक दिन बड़ा अनर्थ हो गया। उस दिन चंडरव को दूर से गीदड़ की किलकारियाँ सुनाई दी। उन्हें सुनकर चंडरव का रोम रोम खिल उठा। खुशी में पागल होकर वह भी किलकारियाँ मारने लगा। शेर, बाघ आदि पशुओं ने जब उसकी किलकारियाँ सुनी तो वो ये समझ गए कि यह चंडरव ब्रह्मा का दूत नहीं बल्कि मामूली गीदड़ है। अपनी मूर्खता पर लज्जा से सिर झुकाकर वे आपस में सलाह करने लगे, इस गीदड़ ने तो हमें खूब मूर्ख बनाया है। इसे इसका दंड दो, इसे मार डालो। चंडरव ने शेर, बाघ आदि की बात सुन ली। वह भी समझ गया कि अब उसकी पोल खुल गई है। अब जान बचानी कठिन है, इसलिए वह वहाँ से भागा। किंतु शेर के पंजे से भागकर कहाँ जाता। एक ही छलांग में शेर ने उसे दबोचकर खंड खंड कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आत्मियों को दुत्कार कर परायों को अपनाता है उसका नाश हो जाता है। दमनक की बात सुनकर पिंगलक ने कहा, दमनक, अपनी बात कहो, तुम्हें प्रमाणित करना होगा।
इसका क्या प्रमाण है कि संजीवक मुझे द्वेष भाव से देखता है? दमनक, इसका प्रमाण आप स्वयं अपनी आंखों से देख लें। आज सुबह ही उसने मुझसे यह भेद प्रकट किया है कि कल वह आपका वध करेगा। यदि कल आप उसे अपने दरबार में लड़ाई के लिए तैयार देखें तो उसकी आंखें लाल हो, होठ फड़कते हो, एक ओर बैठकर आपको क्रूर वक्र दृष्टि से देख रहा हो, तब आपको मेरी बात पर स्वयं विश्वास हो जाएगा। शेर पिंगलक को संजीवक बैल के विरुद्ध उकसाने के बाद दमनक संजीवक के पास गया। संजीवक ने जब उसे घबराए हुए आते देखा तो पूछा, मित्र स्वागत हो, क्या बात है, बहुत दिन बाद आए, कुशल तो हो? है दमनक, राजसेवकों के कुशल का क्या पूछना, उनका चिंता सदा अशांत बना रहता है, स्वेच्छा से हुए कुछ भी नहीं कर सकते, निशंक होकर एक शब्द भी नहीं बोल सकते, इसलिए सेवा वृत्ति को सब वृत्तियों से अधम कहा जाता है। संजीवक, मित्र, आज तुम्हारे मन में कोई विशेष बात कहने को है, वह निश्चित होकर कहो। साधारणतया राज सचिवों को सब कुछ गुप्त रखना चाहिए, किंतु मेरे तुम्हारे बीच कोई पर्दा नहीं है। तुम बेखटके अपने दिल की बात मुझसे कह सकते हो। दमनक, आपने अभय वचन दिया है, इसलिए मैं कह देता हूँ। बात यह है कि पिंगलक के मन में आपके प्रति पाप भावना आ गई है। आज उसने मुझे बिल्कुल एकांत में बुलाकर कहा कि कल सुबह ही वह आपको मारकर अन्य मांसाहारी जीवों की भूख मिटाएगा। दमनक की बात सुनकर संजीवक देर तक हतप्रभ सा रहा, मूर्छा सी छा गई उसके शरीर में। कुछ चेतना आने के बाद तीव्र वैराग भरे शब्दों में बोला, राज सेवा सचमुच बड़ा धोखे का काम है। राजाओं के दिल होता है ही नहीं। मैंने भी शेर से मैत्री करके मूर्खता की। समान बलशील वालों से मैत्री होती है, समानशील व्यसन वाले से ही सखा बन सकते हैं। अब यदि मैं उसे प्रसन्न करने की चेष्टा करूंगा तो भी व्यर्थ, क्योंकि जो भी किसी कारणवश क्रोध करे उसका क्रोध उस कारण के दूर होने पर दूर किया जा सकता है, लेकिन जो अकारण ही कुपित हो उसका कोई उपाय नहीं। निश्चय ही पिंगलक के पास रहने वाले जीवों ने ईर्ष्यावश उसे मेरे विरुद्ध उकसा दिया। सेवकों में प्रभु की प्रसन्नता पाने की होड़ लगी ही रहती है, ये एक दूसरे की वृद्धि सहन नहीं करते। दमनक, मित्रवर, यदि यही बात है तो मीठी बातों से अब राजा पिंगलक को प्रसन्न किया जा सकता है, यही उपाय करो। संजीवक, नहीं दमनक, यह उपाय सच्चा उपाय नहीं है। एक बार तो मैं राजा को प्रसन्न कर लूँगा, किंतु उसके पास वाले कूट कपटी लोग फिर किन्हीं दूसरे झूठे बहानों से उसके मन में मेरे लिए जहर भर देंगे और मेरे वध का उपाय करेंगे, जिस तरह गीदड़ और कौवे ने मिलकर ऊँट को शेर के हाथों से मरवा दिया। दमनक ने पूछा, किस तरह? संजीवक ने तब ऊँट, कौवा और शेर की यह कहानी सुनाई।